सोचिए, आपने सालों तक किताबों में रातें जलाकर पढ़ाई की, एक अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल गया, एग्ज़ाम में 95% नंबर लाए, पर जब इंटरव्यू का टाइम आया तो पहला ही सवाल, आपके पास कौन सा प्रैक्टिकल स्किल है, और वहीं सन्नाटा छा गया। हर साल भारत में 1 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनमें से 50% से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन वो स्किल्स ही ग्रो नहीं कर पाती जो एक नौकरी पाने के लिए ज़रूरी होती है। सवाल यह है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई में हमें फ्यूचर रेडी बना रहा है या सिर्फ एक रेस का हिस्सा। नमस्कार, मैं हूँ सोमेश पाठक और आप देख रहे हैं द्रव्य। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन 35 से कम उम्र की है, लेकिन आयरनी देखिए, यूथ होने के बावजूद भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट साल 2024 में 7.5% के आसपास रहा। दूसरी तरफ कंपनियां बोलती हैं कि हमें सही कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हो। तो सवाल यह है, आखिर गलती कहाँ पर है? स्टूडेंट्स में, सिस्टम में, या फिर दोनों में? इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार भारत में सिर्फ 51.25% ग्रेजुएट्स ही जॉब के लिए एम्प्लॉयबल हैं, यानी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन नौकरी के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि नास्कॉम की रिपोर्ट बताती है कि ये आंकड़ा सिर्फ 45% ही है। मतलब डिग्रीज तो हैं पर स्किल्स नहीं। एम्प्लॉयर्स चाहते हैं डिजिटल लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और साथ साथ AI टूल्स की समझ, पर हमारी पढ़ाई आज भी वही 20-30 साल पुराने सिलेबस पर अटकी हुई है। अजीम प्रेमजी रिपोर्ट बताती है कि 42.3% ग्रेजुएट्स अंडर 25 बेरोज़गार हैं। फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग सिर्फ 2 से 3% लोगों को ही मिली है। ये आंकड़े हमें इस बात का संकेत देते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशंस डिग्री मशीन्स बन चुके हैं, लेकिन स्किल फैक्ट्रीज बनना ही नहीं चाहते। अगर हम कोर्सेज़ की बात करें तो BA, BSc, BCom ये सारे ही एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हैं। ये स्टूडेंट्स को थियोरेटिकल नॉलेज तो देते हैं, पर रियल वर्क प्लेस स्किल्स का क्या? कम्युनिकेशन, रिसर्च एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। दूसरी तरफ इंजीनियरिंग है, जिसे भारत में सबसे सेफ करियर ऑप्शन माना जाता है। हर साल भारत में लगभग 15 लाख के इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 3 से 4 लाख के स्टूडेंट्स ही ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉपर जॉब मिल पाती है। जिसका कारण है 80 से 90% इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो क्वालिटी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में काफ़ी पीछे हैं। यह साफ दिखाता है कि आज के इंस्टीट्यूशंस सिलेबस पूरा करना ही प्राइमरी टारगेट बना चुके हैं। रियल लाइफ एप्लीकेबिलिटी सेकेंडरी है। और फिर प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं, जैसे कि MBA, मेडिसिन और लॉ। इनमें अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़्यादा हैं, पर कंपटीशन इतना टफ है कि सिर्फ टॉप के 5 से 10% लोगों को ही सफलता मिल पाती है। NSDC की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में सिर्फ 2.3% यूथ ही फॉर्मली स्किल्ड है। आप सोच सकते हैं ये फिगर साउथ कोरिया में 96% है। अब एक अहम सवाल उठता है, ये हालात बने ही क्यों? हमारी पढ़ाई का ढांचा इस तरह से कैसे बन गया? इसके लिए हमें पीछे जाना होगा। 19वीं सदी में जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तब उस समय ईयर 1835 में लॉर्ड थॉमस मैकेले ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे हम आज मैकेलेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अब ज़रा सोचिए, हम आज तक जिस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते आए हैं, उसका ब्लूप्रिंट लगभग 200 साल पहले बना था। मैकेले का विज़न किसी भी तरह से इंडियन सोसाइटी को एम्पावर करना नहीं था। उसका मकसद साफ था, वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता था जो दिखने में तो इंडियन जैसी हो, लेकिन सोच से और मानसिकता से इंग्लिश हो। मैकेले ने साफ कहा था, वी मस्ट क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर, but English in taste, in opinions, in morals and in intellects। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को एजुकेटेड इंडियंस की ज़रूरत थी जो अंग्रेज़ों का काम आसान बना सके। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन किया गया कि ज़्यादातर लोग सिर्फ बेसिक जॉब्स के लिए तैयार हो पाएँ। मैकेले ने कहा, अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज़ वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। सोचिए, जब उस वक्त भारत में आयुर्वेद, योग,
एस्ट्रोनॉमी और अर्थशास्त्र जैसी परंपराएं थीं। साथ साथ नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ थीं, उन्हें वर्थलेस बताकर किनारे कर दिया गया। गुरुकुल सिस्टम और मोरल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। पहले भारत में शिक्षा लोकल लैंग्वेजेस में दी जाती थी, लेकिन मैकेले ने इंग्लिश को मुख्य माध्यम बनाया ताकि भारतीय छात्र अपने रूट से कट जाएं और इंग्लिश कल्चर को सुपीरियर मानने लगे। इस सिस्टम ने डिफाइन किया सक्सेस इज इक्वल टू मार्क्स एंड डिग्री, और यही डेफिनेशन आज तक चल रही है। कोचिंग इंडस्ट्री, रोट लर्निंग और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कल्चर इसी कॉलोनियल सिस्टम की विरासत है। हाँ, मैकेले के दिए एजुकेशन सिस्टम से हमारे कुछ फ़ायदे भी हुए हैं। मैकेले ने साफ कहा था भारत की शिक्षा केवल इंग्लिश में होनी चाहिए। शायद उस वक्त यह कॉलोनियल एजेंडा था, लेकिन आयरनी ये है कि आज इंग्लिश लैंग्वेज ही भारत को अन्य देशों से जोड़ती है। आज इंडियन आईटी सेक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल्स और कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ ग्लोबल मार्केट में सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैकेले सिस्टम के बाद भारत में पहली बार वेस्टर्न साइंस, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। अंग्रेज़ों को क्लर्क्स, लॉयर्स और ऑफिसर्स की आर्मी चाहिए थी। ये सिस्टम उन्हें मिला भी, लेकिन इनडायरेक्टली इसने भारत के लिए एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क भी तैयार कर दिया। मैकेले का मॉडल भारत को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम देकर गया जो सिर्फ कॉलोनियल रूलर्स की ज़रूरत को पूरा करता था, ना कि नेशन बिल्डिंग को। तो देखा जाए तो मैकेले सिस्टम ने हमें इंग्लिश और मॉडर्न सब्जेक्ट्स ज़रूर दिए, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि इसने हमें एक जॉब सीकिंग नेशन बना दिया, ना कि जॉब क्रिएटिंग नेशन। यही कॉलोनियल ब्लूप्रिंट आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में गहराई तक बैठा है, जिसका फोकस है सिर्फ क्लर्क्स तैयार करने पर, ना कि क्रिएटर्स और इनोवेटर्स पर। अब ज़रा गहराई से देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी खामियां कहाँ पर हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। हमारा पूरा सिस्टम ही एक रेस बन चुका है। कौन से कॉलेज से डिग्री मिली, कितने मार्क्स आए, और बस यहीं पे सब कुछ सीमित हो जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि हाई परसेंटेज और प्रेस्टिजियस डिग्री भी अपने आप में सक्सेस की गारंटी नहीं है। इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि एजुकेशन का फोकस सिर्फ मार्क्स बेस्ड टेस्टिंग से हटाकर स्टूडेंट्स की होलिस्टिक ग्रोथ पर लाया जाए, जहाँ पर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और साथ साथ क्रिएटिविटी को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस मिले जितना कि मार्क्स को दिया जाता है। फिनलैंड जैसे देशों में स्टूडेंट्स की एबिलिटी को सिर्फ मार्क के बेस पे नहीं आंका जाता है, बल्कि उनकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और टीम वर्क को भी साथ साथ इवेल्युएट किया जाता है। आज इंडस्ट्री को चाहिए डिजिटल लिटरेसी, एआई टूल्स की समझ और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को चाहिए कि वो इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स बनाएं, इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट्स को मैंडेटरी करें, ताकि स्टूडेंट्स बुक से बाहर निकलकर प्रैक्टिकल दुनिया को समझ सकें। एक और बड़ी समस्या यह है कि हमारे टीचर्स को ना तो सफिशिएंट सैलरी मिल पाती है, ना ही रिस्पेक्ट, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड इतना बढ़ा दिया जाता है कि टीचिंग की क्वालिटी ही गिर जाती है। जब टीचर्स ही मोटिवेटेड नहीं होंगे तो स्टूडेंट से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो इंस्पायर्ड होंगे। इसका सॉल्यूशन है टीचर्स को सिर्फ पढ़ाने पर ही फोकस करने का मौका देना चाहिए। उनके ट्रेनिंग्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपडेट करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है रिस्पेक्ट। उन्हें रिस्पेक्ट हमारे देश में अन्य ऊंचे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स से भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। हमारे सिलेबस कई कई सालों से अपडेट नहीं हुए हैं। आज का जॉब मार्केट बदल चुका है। एआई, डेटा साइंस, ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी जैसी नई फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट हमारे सिलेबस अभी भी वही आउटडेटेड टॉपिक्स पर अटके हुए हैं, जिसका सॉल्यूशन है कि एजुकेशन बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ को रियल टाइम इंडस्ट्री कंसल्टेशन से सिलेबस तैयार करना होगा। हर 2 से 3 साल में सिलेबस को रिव्यू और अपडेट करना बेहद ज़रूरी है। कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को पहले ही अंडर ग्रेजुएट स्तर पर इंट्रोड्यूस करना होगा। तभी स्टूडेंट्स सिर्फ ग्रेजुएट्स नहीं बल्कि फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल्स बन पाएंगे। लैंग्वेज डिवाइड्स को भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इससे रूरल स्टूडेंट्स भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज से जुड़ पाएंगे। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है
पेरेंट्स का रोल। सच कहें तो हमारे समाज में एजुकेशन को लेकर पेरेंट्स का नज़रिया ही सिस्टम को शेप करता है, लेकिन हर दूसरे घर का वही सीन है। बच्चे की रिपोर्ट कार्ड आते ही पहला सवाल पेरेंट्स का यही होता है, कितने नंबर आए। मार्क्स अगर अच्छे हैं तो मिठाई, और अगर कम है तो डांट। लेकिन अगर देखा जाए तो गलती पेरेंट्स की भी नहीं होती है, क्योंकि उनके साथ भी सेम हुआ रहता है और उनके पेरेंट्स के साथ भी सेम। लेकिन बदलाव कहीं से तो शुरू करना ही होगा। ये भी सच है कि बच्चे पेरेंट्स की बात सबसे ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। अगर पेरेंट्स सिर्फ मार्क्स पूछेंगे तो बच्चा भी यही सोचेगा कि लर्निंग का मतलब है मार्क्स। वहीं पेरेंट्स अगर पूछेंगे आज तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा चैप्टर लगा, या फिर कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक तुम्हें सबसे ज़्यादा एक्साइट करता है, तो बच्चा नॉलेज को भी धीरे धीरे एक एडवेंचर समझेगा, ना कि बर्डन। पेरेंट्स को चाहिए कि वो मार्क्स से ज़्यादा क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी पर ध्यान दें। तभी बच्चा स्कूल की पढ़ाई को सिर्फ एग्ज़ाम नहीं बल्कि अपनी लाइफ का एक हिस्सा मानेगा। इन अंधेरों के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, साल 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी ने पहली बार मार्क्स की दौड़ से बाहर निकलकर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर दिया है। इस पॉलिसी में स्किल बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल और क्रिटिकल थिंकिंग और साथ साथ मदर टंग में पढ़ाई जैसे आइडियाज़ को लाया गया है। अगर ये पॉलिसी सही तरीके से लागू होती है तो शिक्षा सिर्फ डिग्री देने का माध्यम नहीं बल्कि ग्लोबली कॉम्पिटेंट और सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने का साधन बना सकती है। हालांकि चैलेंज वही है, इम्प्लीमेंटेशन। भारतीय शिक्षा प्रणाली की तस्वीर दो पहलुओं में बटी हुई है। आज़ादी के समय हमारी लिटरेसी सिर्फ 18% थी और आज बढ़कर 80% हो चुकी है। यानी शिक्षा ने हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ खींचा है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह भी है कि हर साल 1.5 करोड़ ग्रेजुएट्स में से सिर्फ 45% ही एम्प्लॉयबल होते हैं। यानी डिग्रियां तो हैं पर स्किल्स और जॉब की भारी कमी है। सिस्टम एक तरफ हमें ग्लोबल टैलेंट देता है तो दूसरी तरफ लाखों युवाओं को बेरोजगारी और असमंजस की ओर धकेल देता है। भारत का एजुकेशन सिस्टम आज क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। एक तरफ डिग्रियों के ढेर हैं और दूसरी तरफ बेरोजगारी के रिकॉर्ड्स। बच्चे मेहनत करके किताबें तो रट लेते हैं, पर जब रियल लाइफ में उतरते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि सिलेबस तो पूरा हो गया, लेकिन ज़िंदगी अभी भी बाकी है। अब ये हमें तय करना है कि हम आने वाली जनरेशन्स को सिर्फ एग्ज़ाम मशीन बनाएंगे या फिर एक ऐसा नागरिक जो सवाल पूछ सके, सोच सके और उसका सॉल्यूशन भी दे सके। अगर बदलाव आज नहीं हुआ तो आने वाले समय में डिग्रियां तो होंगी लेकिन मौके खाली रहेंगे। और अगर बदलाव आज से शुरू होता है तो आने वाला भारत सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं बल्कि समझदार और सक्षम होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर करिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले द्रव्य प्रस्तुति में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।